Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरे बच्चों, आई होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए, मज़े में हो गए और आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी, ठीक है। और आपसे अब क्वेश्चंस, अल्लाह की ज़ात से पक्की उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, आपने ख़ुद भी भरपूर फ़ायदा उठाना है लेक्चर से और आपने अपने सर्कल के अंदर मेरा बच्चा लाजमी शेयर अप करना है, ठीक है। और इस चैनल को भी आपने अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है। मेरा बच्चा, एज़ यू ऑल नो, हम हर लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस को डील करने से पहले क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सा काम कर रहे हैं कि भाई हम पहले जो की टेक अवेज हैं उनको समझते हैं, रिवाइज करते हैं, गो थ्रू करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो इस लेक्चर के अंदर भी शपाटर तरीके से सबसे पहले हम इन की टेक अवेज को समझेंगे, गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक हो गया मेरा बच्चा। अच्छा भाई, तो सबसे पहला आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टिक टू द स्टेटमेंट, ऐसा ही है ना, यानी ओनली यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें, इग्नोर एवरीथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, डोंट यूज जनरल नॉलेज, सिंपल सी बात, यानी अगर कोई चीज़, इवन इफ समथिंग इज ट्रू इन रियल लाइफ, इग्नोर इट अनलेस इट इज मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, डोंट एज्यूम एनीथिंग, सिंपल सी बात, नेवर एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटन इन दी स्टेटमेंट, सिंपल सी बात है। एडवाइस अगर स्टेटमेंट दे रही है तो उसको एज्यूम किया जाएगा कि वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। इफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ गिव्स एडवाइस, रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, ट्रीट दैट एडवाइस एज ट्रू वाइल इवेल्युएटिंग द कंक्लूजन, ठीक हो गया। पांचवा की टेक अवे, एडवाइस अगर कंक्लूजन दे रही है, ठीक है, कंक्लूजन अगर एडवाइस दे रहा है तो भाई एक्सेप्टेड ओनली इफ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट, सिंपल सी बात, अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, फैक्ट या फिर सिचुएशन, अ कंक्लूजन गिविंग एडवाइस इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दैट एडवाइस इज अ लॉजिकल सॉल्यूशन टू द स्टेटमेंट, सिंपल सी बात है। छठा आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहे हैं, डू नॉट प्री एज्यूम या नो प्रीजम्पशन, डोंट गेस और इन्फर एनीथिंग बियॉन्ड द स्टेटमेंट, ठीक हो गया। सातवां की टेक अवे, डोंट कंसिडर मोरालिटी, एथिक्स, एम्पैथी और सिंपैथी, इग्नोर व्हाट इज मोरली राइट, इमोशनली अपीलिंग और सोशली एक्सेप्टेबल, जज ओनली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक हो गया मेरा बच्चा। मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, सारे की टेक अवेज को मैंने विद एग्जाम्पल्स क्लियर करवाया है। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस, यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, मैनी पीपल बिलीव दैट एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ। अच्छा, देख लेते हैं भाई, बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोगों का बिलीफ है, मैनी पीपल बिलीव, ठीक है, एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ, बात क्लियर हो रही है, ये आपसे कह रहे हैं। अब देख लेते हैं ज़रा कि सीन क्या चल रहा है, कि भाई आपने करना है क्या इसके अंदर। भैया इतना पता है हमको, एक्सरसाइज, देखो मैनी पीपल बिलीव दैट एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ, ठीक हो गया, इतना पता है। अब स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ने ये बात नहीं कही कि एक्सरसाइज वाकई हेल्थ इंप्रूव करती है, ऐसा ही है ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इतना पता है, मैनी पीपल बिलीव इट इंप्रूव्स हेल्थ, ठीक हो गया, कुछ लोगों का नजरिया है, बिलीव है, ठीक है जी, इट इंप्रूव्स हेल्थ। अच्छा, अब देख लेते हैं जरा कंक्लूजन्स को, क्या कह रहे हैं, कह रहे एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, कैसा है या नहीं, क्या आप इसको इन्फर कर सकते हैं, स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं। मेरा बच्चा, स्ट्रिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग, डोंट यूज जनरल नॉलेज, नो प्रीजम्पशन, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा। देखें, ये फॉलो, बोलो, ये फॉलो नहीं करेगा, क्यों सर, क्यों, वाई। देखें, मैनी पीपल बिलीव, स्टेटमेंट में ये बात कर रहा है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। भाई एक जगह बिलीफ है और एक जगह बेनिफिशियल, दोनों क्या है
मेरा बच्चा दोनों मैच नहीं हो रहे, एक ही बात नहीं है, सेम आपके पास बात नहीं है, तो आप सिंपल सी बात करोगे, स्टेटमेंट ने कंफर्म किया है क्या कि एक्सरसाइज एक्चुअली बेनिफिशियल है? नहीं किया। भाई हो सकता है लोगों का बिलीफ सही हो सकता है लोगों का बिलीफ गलत हो, ठीक हो गया, या हो सकता है रिसर्च बाद में कुछ और प्रूफ कर दे, तो हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, ये गलत है, ठीक हो गया। भाई रिसर्च तो बदलती रहती है ना। ऑल हेल्दी पीपल एक्सरसाइज, अब ये बात भी देखो, सिंपल सी बात है, क्या ये बात दी हुई है इस स्टेटमेंट के अंदर? ऑल हेल्दी पीपल एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं कह रहा, ठीक है भाई। हो सकता है कुछ हेल्दी लोग एक्सरसाइज करते हो, कुछ हेल्दी लोग एक्सरसाइज ना करते हो, ठीक है, और या फिर कुछ लोग जेनेटिक्स या डाइट की वजह से पहले से ही हेल्दी हों, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं क्या मानूंगा, मैं कहूंगा सिंपल तरीके से नीदर वन नॉर टू फॉलोस, ठीक हो गया। ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेरा बेटा, ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म, अब उसने क्या कर दिया, मस्ट कर दिया, कंपलसरी है पहनना। अब जॉन इज अ स्टूडेंट इन दैट स्कूल, जॉन इज अ स्टूडेंट इन दैट स्कूल। अब मुझे बताओ, कंक्लूजन में कह रहा है जॉन वेयर्स अ यूनिफॉर्म, ऐसा है या नहीं? ठीक है भाई, अब मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म कह रहा है, तो जॉन उसी स्कूल का हिस्सा है, स्टूडेंट है, तो जॉन को लाजमन, दिल करे या ना करे, जॉन को यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, ठीक हो गया भाई, सिंपल सी बात। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 2, जॉन लाइक्स वेयरिंग यूनिफॉर्म, ऐसा है क्या? जॉन भाई को पसंद है क्या? बोलो भाई, ये करेक्ट है, जॉन भाई को पसंद है पहनना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हो सकता है वो उसको पसंद हो सकता है बिल्कुल ही पसंद ना हो, ठीक है, हो सकता है मजबूरी के अंदर पहन रहा है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो भाई आपके पास जो है ना, प्रेफरेंस का जिक्र नहीं है, फीलिंग का जिक्र नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपके पास कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा करेक्ट है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ठीक हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, मैनी पीपल हु ईट फास्ट फूड रेगुलरली, मैनी पीपल हु ईट फास्ट फूड रेगुलरली सफर फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब देखो यहां पर इतना पता है सिर्फ, मैनी पीपल हु ईट फास्ट फूड रेगुलरली सफर फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम। अब हमें एग्जामिनर स्टेटमेंट के अंदर ये बात नहीं कह रहा, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि भाई यही कॉज है, फास्ट फूड कॉज है हेल्थ प्रॉब्लम्स का, ऐसा नहीं है, ठीक है, फास्ट फूड ही रीजन है, फास्ट फूड ही कॉज है, ऐसा नहीं है, बात क्लियर हो रही है। और और ऐसा भी नहीं है कि अगर फास्ट फूड ना खाया जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, ये बात भी इसके अंदर स्टेटमेंट में एग्जामिनर नहीं कह रहा, ठीक हो गया। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं जरा अपने कंक्लूजन्स को, क्या कह रहे हैं कंक्लूजन, फास्ट फूड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स, गलत, ऐसा हरगिज नहीं है भाई, स्टिक टू द स्टेटमेंट ना, डोंट यूज जनरल नॉलेज और डोंट एज्यूम एनीथिंग, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सिर्फ इतना कह रहा था, मैनी पीपल हु ईट फास्ट फूड सफर फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो आपके पास ना दो चीजें होती हैं, कॉज होता है और एक कोरिलेशन होता है, कॉजेशन होता है और कोरिलेशन होता है, ये दोनों अलग चीजें। यानी ये कह रहे हैं फास्ट फूड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम, बेटा फास्ट फूड और हेल्थ प्रॉब्लम का कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन आपस में कॉजेशन वाला लिंक नहीं बन रहा। कॉज का मतलब यानी ये इफेक्ट है, तो यही वजह है इसकी। बेटे मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कॉजेशन और कोरिलेशन की। देखें अभी कॉज के बारे में आपसे क्या कह रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इफेक्ट है, और उसका कॉज क्या बता रहा है, फास्ट फूड, ठीक हो गया। यानी फास्ट फूड कॉज है और हेल्थ प्रॉब्लम्स उसका इफेक्ट है, ठीक हो गया। इन दोनों का रिलेशन कैसा हो गया कि भाई ये आपके पास इफेक्ट है तो ये इसका कॉज है, सिंपल सी बात। अब कोरिलेशन क्या होता है, देखो लेट सपोज कोई कहता है गर्मियों में लोग ज्यादा डूबते हैं, तो भाई ये आपके पास वो कह रहा है ये कॉज है, ऐसा नहीं है। देखो गर्मियों का आपके पास डूबने से कोरिलेशन हो सकता है, कैसे सर? देखो गर्मियों में लोग साहिल समंदर का रुख करते हैं, ठीक है, और तैरना जिसको नहीं भी आता वो भी आगे बढ़ रहा होता है, ऐसा ही है ना। तो भाई डूबना क्या हो जाता है, डूबने का रेशो आपके पास बढ़ जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, गर्मियों में लोग साहिल समंदर का रुख करते हैं, जिसकी वजह से लोग डूबते हैं ज़्यादा। तो भाई डूबने की वजह साहिल समंदर का रुख करना है, ना कि गर्मियाँ, सही है। तो आपके पास समर्स और आपके पास डूबना, ये रिलेशन कैसे, इन दोनों का आपस में को रिलेशन है, कॉजेशन नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भाई को रिलेशन हो सकता है कि फास्ट फूड को रिलेट्स विद हेल्थ प्रॉब्लम्स, लेकिन फास्ट फूड कॉज है हेल्थ प्रॉब्लम का, ऐसा हरगिज नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। सही है भैया, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है भाई फास्ट फूड कॉज हो सकता है स्ट्रेस कॉज ठीक है, हो सकता है स्मोकिंग कॉज ठीक है भाई, और हो सकता है लैक ऑफ एक्सरसाइज कॉज हो सकता है पुअर स्लीप कॉज
या इन सब का आपस में कोई कॉम्बिनेशन बना दो, वो भी हो सकता है कि आपके पास कॉज हो। तो एक्चुअल कॉज हमें नहीं पता, ये गलत हो जाएगा। अब अवॉइडिंग फास्ट फूड मे रिड्यूस हेल्थ रिस्क, ठीक हो गया, अवॉइडिंग फास्ट फूड मे रिड्यूस हेल्थ रिस्क। अब पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, हमने कंक्लूजन नंबर 1 के अंदर उसको गलत माना है कि फास्ट फूड कॉज नहीं है हेल्थ प्रॉब्लम्स का। हो सकता है कोई और दूसरा फैक्टर हो। बात क्लियर हो रही है? तो जब पहले ही कंक्लूजन प्रूव नहीं हुआ तो दूसरा कैसे प्रूव हो सकता है? ऐसा ही है ना भाई। दूसरे के अंदर क्या कह रहा है, अवॉइडिंग फास्ट फूड मे रिड्यूस हेल्थ रिस्क, कि इससे हो सकता है हेल्थ रिस्क रिड्यूस हो जाए अगर आप फास्ट फूड को कम कर दो। जब पहले ही आपके पास कंक्लूजन प्रूव नहीं हुआ तो दूसरा नहीं हो सकता, आप इसको ये कह ही नहीं सकते। ठीक हो गया भाई। मुझे एक बात बताओ, अब सिंपल सी बात है, फास्ट फूड ही हेल्थ प्रॉब्लम का कॉज है उसने बोला था, ठीक है। तो जब यही बात प्रूव नहीं हुई तो इसकी बेस पर हम प्रिवेंशन भी कंक्लूड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। हो सकता है भाई फास्ट फूड अवॉइड करने से रिस्क कम हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ही फर्क ना पड़े, हो सकता है रिस्क किसी और वजह से हो। तो आप क्या कह सकते हैं, आप इसको निगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये आपके पास गलत है। तो इट मीन्स आपके पास सही क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे? नीदर वन नॉर टू फॉलोस। ठीक हो गया मेरा बच्चा, ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द टैक्स ऑन लग्जरी कार्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द टैक्स ऑन लग्जरी कार्स। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द टैक्स ऑन लग्जरी कार्स। अब देखें, यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में ये नहीं कह रहा कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स क्यों लगाया, ठीक है, बस गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द टैक्स ऑन लग्जरी कार्स। ठीक है, हमें नहीं पता टैक्स क्यों इंक्रीज किया है, इसका रिजल्ट क्या होगा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है ना। अब कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर लग्जरी कार्स विल डिक्रीज। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई। ये आप कंक्लूड और इन्फर नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट में सिर्फ इतना पता है कि टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, अब डिमांड डिक्रीज होगी या नहीं होगी नहीं पता, हो सकता है डिमांड डिक्रीज हो जाए, सही है। हो सकता है जो आपके पास रिच बायर्स हैं वो फिर भी खरीदते रहें, हो सकता है डिमांड सेम रहे, ठीक है, और हो सकता है डिमांड टेम्प्रेरी तौर पर कम हो जाए फिर वापस बढ़ जाए। तो भाई हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं है, ठीक है, आउटकम हमें पता ही नहीं है कि आपके पास जो है ना इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। सिंपल तो ये गलत है। अच्छा, द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लग्जरी कार्स ऑन द रोड, ऐसा है या नहीं? द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लग्जरी कार्स ऑन द रोड। अब फिर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ही नहीं बताया ना, ठीक है भाई, इंटेंशन ही नहीं बताई, पर्पस ही नहीं बताया क्यों टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, आप इल्जाम लगा रहे हो सकता है गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंक्रीज किया हो सकता है इसलिए किया हो कि रेवेन्यू इंक्रीज करना हो उसने, ठीक है भाई, बजट डेफिसिट कम करने के लिए किया हो, लग्जरी आइटम्स पर टैक्स पॉलिसी चेंज करने के लिए किया हो, इंपोर्ट्स कंट्रोल करने के लिए किया हो, और हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज किया हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए किया हो, या फिर सिर्फ फिस्कल पॉलिसी अपडेट के लिए किया हो। तो भाई हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा, मैं इसको रॉन्ग कंसिडर करूंगा। तो सिंपल तरीके से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये तुम्हारे पास आंसर कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ई, या आप ये कह सकते हो नीदर वन नॉर टू फॉलोस। ठीक हो गया मेरा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। भाई एक है क्लियर होना और एक है क्रिस्टल क्लियर होना, दोनों में फ़र्क है, ठीक है मेरा बच्चा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि सर क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं सारे टॉपिक्स भरपूर तरीके से, अल्लाह का शुक्र है। अब हर टॉपिक का क्वेश्चन हमसे सॉल्व आउट हो रहा है, तो आपके फीडबैक से मुझे आइडिया हो जाएगा मेरा बच्चा। और मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शेयर अप कर दिए हैं, उनके ऊपर भी कनेक्ट हो जाइए। और मेरा बच्चा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल के अंदर इसको शेयर अप कीजिए, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिए। बच्चे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।